जय श्री कृष्ण कृति जी। जय श्री कृष्ण मैम। जी। अ, कहाँ तक हो गया था कल? आप मुझे नंबर बताओ। मैम 24। ओके, ठीक है, मैं सही से थी। ओके, 25th से देखते हैं आज। मैम ये वाला जो हम पढ़ रहे थे ना 24th, ये आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मेरे को, सेकंड पार्ट हमारा रह गया था। ओके। हम्म। हाँ, वो बीच में ये हो गया ना, कल हाँ जी। क्लास ये हाँ जी। लैपटॉप मेरा बंद हो गया जी। था। जी। ठीक है, तो 24th से फिर से करते हैं। हम्म। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अग्रणीर ग्रामणि श्रीमान अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस सहस्पाता सहस्रपात् सहस्रपा सहस्राक्षः सहस्रपात्। सहस्राक्षा सहस्रपात्। ओके, जी। तो इसमें कहाँ तक मीनिंग बताया था मैंने? पहला मैम लाइन का हो गया था फर्स्ट शायद, लाइन का हो थोड़ा गया सा था, रिवाइज सेकंड लाइन करके। का। ओके, जी। तो अग्रणीर यानी जो सभी मोक्ष के जो साधक होते हैं, उन सभी को ये सर्वोच्च पद की ओर ले जाते हैं। आई थिंक इसका मीनिंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ हम हम्म। उच्चारण देख रहे थे वो तीसरे जी। और चौथे चरण का। जी। ठीक है, तो अग्रणीर मतलब वो जो मोक्ष की साधना कर रहे हैं, जो अलग पूजा वगैरह करते हैं, तपस्या करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो उनको ये और आगे ले जाते हैं, इसलिए इनको अग्रणीर ऐसे बोला जाता है। ग्रामणी मतलब ये सारे जीवात्माओं का नियंत्रण करते हैं, सारे जीवात्मा भगवान के कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए ग्रामणीर ऐसे बोला जाता है। आगे देखते हैं श्रीमान, जो माता लक्ष्मी के पति है, इसलिए श्रीमान वो उनका मान है। माता लक्ष्मी जो है वो विष्णु भगवान का मान है, और विष्णु भगवान जो है वो माता लक्ष्मी के मान है, मतलब एक दूसरे के वो रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के वो मान है, इसलिए श्रीमान। और श्रीमान का एक और अर्थ है कि तेजस्वी। हम्म। तो माता लक्ष्मी भी तेजस्वी है, और प्रभु विष्णु भी बहुत तेजस्वी है। आगे मैम न्यायो। श्रीमान मतलब पुरुष नहीं? यस, श्रीमान का मतलब पुरुष नहीं? माता लक्ष्मी के पति, ओ। या फिर तेजस्वी, या फिर हम्म। वो एक दूसरे के वो मान है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे अपने घर वालों को, जैसे मेरे घर वाले मेरे मान है, ऐसे हम्म। रिस्पेक्ट जैसी होती है किसी के लिए, तो वो मेरा मान है, वो मेरा अभिमान है, कैसे बोलते हैं हम लोग, तो वो। मैम पर जैसे श्रीमान और श्रीमती, वो पुरुष और स्त्री, ये वैसे में पुरुष का मतलब नहीं है इसमें? ओके, वो वाला मीनिंग नहीं है, वो श्रीमान श्रीमती जो लिखते हैं वो नहीं। ठीक है। श्रीमान यानी श्री यानी लक्ष्मी, उनके उनके मान। मान, यानी श्रीमान ऐसे। जी। और सेकंड मीनिंग आता है तेजस्वी, श्रीमान यानी तेजस्वी। तो माता लक्ष्मी भी तेजस्वी है और विष्णु भगवान भी तेजस्वी है, तो वो दोनों के लिए वर्ड है वो श्रीमान, अगर आपको तेजस्वी बोलना है तो। और पर्टिकुलरली श्रीमान का मीनिंग आता है भगवान लक्ष्मी जी के पति है, इसलिए श्रीमान। आगे न्यायो, जो सबको सत्य की ओर ले चलता है और जो धर्म का पालन करता है, वो उनके साथ वो न्याय करते हैं। नेता, जो संसार को चलाता है, इस संसार का वो लीडर है, इसलिए नेता। समीरणः, जो श्वास के रूप में हर जीवात्मा के अंदर प्रेजेंट है, जो हम ब्रेथ्स ले रहे, तो इन ब्रेथ्स के फॉर्म में भगवान विष्णु सबके अंदर प्रेजेंट है। सहस्र मूर्धा, जिनके सहस्र यानी हजार सिर है। विश्वात्मा, जो पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा है, विश्व की आत्मा है। सहस्राक्ष, जिनकी हजारों आंखें हैं।
सहस्रपात, और जिनके हजारों पैर है, हजारों सर है, हजारों आंखें और हजारों पैर, और ये ब्रह्मांड के परमात्मा परमपिता है। तो इस तरह से ये मीनिंग आता है ये श्लोक का। आगे देखिए कृति जी। जी यस मैम। यस, आगे देखते हैं श्लोका 25। जी। आवर्तनो निवृत्तात्मा। आवरणो आव आवर आ करेक्ट। आवरणो आवर्तनो निवृत्तात्मा। न्योतात्मा आवर्तनो निवृत्तात्मा। आवर्तनो निवृत्त आत्मा निवृत्तात्मा। न्यो निवृत्त आत्मा आत्मा नहीं पढ़ना, अलग, निवृत्तात्मा। निवृत्तात्मा करेक्ट, जैसे है बस वैसे ही पढ़ना है। संवृतः संप्रमर्दनः। संवृतः संप्रमर्दनः संवृतः संप्रमर्दनः। संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तक, सॉरी, अह संवर्तको वह्निर्। अह सं संवर्तको वह्निर् अह संवर्तको वह्निर्। अह संवर अह संवर्तको वह्निर् अनीलो धरणीधरः। अनीलो धरणीधरः अनीलो धरणीधरः। अनीलो धरणीधरः। ओके। हम्म तो आवर्तनो जो संसार के चक्र के चारों ओर घूमते रहता है। संसार का चक्र यानी सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये जो चार युग है। तो ये युगों में ही भगवान ऐसे घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं मतलब क्या, उनकी नजर रहती है हर युग में, हर दिन, हर घड़ी, हर पल जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। आगे निवृत्तात्मा, जो संसार के सारे बंधनों से निवृत्त है, मुक्त है। संसार का कोई बंधन उनको लागू नहीं करता, जैसे जन्म मृत्यु का बंधन। तो ये भगवान विष्णु को ये लागू नहीं करता, ये नियम उनके साथ फॉलो नहीं होते। हम्म आगे संवृतः, जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह प्रेजेंट है, हर समय हर वक्त प्रेजेंट है, इसलिए उनको संवृतः यानी सर्वव्यापी ऐसे कहा जाता है। संप्रमर्दनः, जो अपनी विभूतियों से, अब अपनी विभूतियां यानी क्या क्या, जैसे प्राणियों में गाय, पुस्तकों में गीता, पुष्पों में कमल, पक्षियों में मोर, वाइल्ड एनिमल्स में सिंह, हम्म हर चीज में, हर कैटेगरी में जो उच्च स्तर है वो भगवान है एक्चुअली। उस चीज में एक्चुअली भगवान कहते हैं हर कैटेगरी में जो सबसे ऊपर है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो मैं हूँ। जैसे पांच तत्वों में अग्नि, अग्नि जो तत्व है वो सबसे पावरफुल है क्योंकि अग्नि सब कुछ जला देती है। तो हम्म विभूतियां मतलब हर कैटेगरी में जो एकदम उच्च स्तर है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो मैं हूँ। तो संप्रमर्दन मतलब हर विभूति में सबसे श्रेष्ठ विभूति मैं हूँ, ऐसे यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो संप्रमर्दन, सब हम्म चीजों में सबसे श्रेष्ठ जो भी है वो भगवान है। तो हम्म सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन, भगवान विष्णु। हम्म, वैष्णवी परंपरा में भगवान विष्णु, शैवी परंपरा में भगवान शिव, शिव। और दैवी परंपरा में देवी का आता है स्थान। हम्म ये अलग अलग साइकिल्स में ये तीनों अपने अपना वर्चस्व दिखाते हैं ऐसे। तो यहाँ विष्णु सहस्त्रनामम में भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ देवता माना गया है। और जो भी कैटेगरीज है, नदियों में गंगा, ऐसे पर्वतों में हिमाचल,
तो जो भी जैसे भी कैटेगरीज है, यानी विभूतियां, कैटेगरीज यानी विभूतियां, तो हम्म। उसमें जो भी श्रेष्ठ है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो संप्रमर्दन मतलब श्रेष्ठ विभूतियां। आगे अह संवर्तको मतलब भगवान जो सूर्य के रूप में दिन और रात में जैसे क्रम चेंज होते रहता है, हम्म। तो वैसे ही वो सूर्य भगवान के रूप में दिन और रात ऐसे परिवर्तन करते रहते ओके। हैं। हम्म। आगे वन निर जो अग्नि के रूप में यज्ञ के समय आहुति जब प्रदान करते हैं तो वो अग्नि में प्रदान करते हैं। तो वन्निर मतलब जो आहुतियां दी जा रही है यज्ञ में, वो हम्म। आहुतियां जो यज्ञ में दी जा रही है अग्नि में दी जा रही है, तो उन मैम आपने ये उनको शब्द कैसे पढ़ा, वन्निर? वन्निर। इसमें क्या है, व के बाद आधा ह और न पूरा और ई हम्म। की मात्रा और आधा र पढ़ना है, और अनीलो हम पढ़ रहे हैं तो र को आधा र प्लस अ ऐसे किया हमने। हम्म। तो वन्निर में आधा र बोल दिया, अनीलो वो अ बोल दिया शुरुआत में उसके। हम्म। तो इस तरह से, क्योंकि हम चरण वाइज पढ़ रहे हैं, हर श्लोक के आपको 4 पार्ट्स करके दो दो बार हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे, हम्म। इसीलिए इस शब्द को ऐसा तोड़कर तीसरे चरण के एंड में वन्निर यहां तक पढ़ा। फोर्थ वन्निर। चरण का शुरुआत अनीलो से किया। अनीलो। हम्म। वन्निर। अनीलो। अनीलो। मेरी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है? यस। वन्निर। ह हम्म। का साउंड मेरा ठीक आ रहा है? यस यस, वन। VAHNIR, वन्निर ऐसे। आधे ह की आवाज लेनी है, नी की आवाज पूरी। ओके। तो जी। वन्निर यानी जो यज्ञों में आहुति दी जाती है वो अग्नि को दी जाती है। तो ये अग्नि कौन है, तो ये भगवान विष्णु का रूप है, हम्म। इसलिए उनको वन्निर ऐसे बोला जाता वन्निर। है। वन्निर। यस। आगे है अनीलो, जिसका कोई निश्चित निवास नहीं होता। अब ये तो हम बता रहे हैं कि भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, हम्म। करेक्ट। यानी एक निश्चित स्थान बता रहे हैं कि भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। लेकिन ये अनिलो शब्द उस पर ब्रह्म के लिए आता है जो निर्गुण निराकार है, और उनका स्थान पता नहीं है वो कहाँ रहते हैं। हम्म। जब उन्होंने 3 रूप लिए, उन रूपों के 3 स्थान निश्चित है, जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, विष्णु जी का वैकुंठ और शिव जी का कैलाश। हम्म। लेकिन अगर उस पर ब्रह्म का निवास पूछा जाए तो वो किसी को भी पता नहीं है कि वो रहते कहाँ है, हम्म। उनका स्थान कौन सा है। तो उनका स्थान निश्चित नहीं होता है। आगे धरणीधर, जो लोकों और दिशाओं में जितने आपको ये पता है, पृथ्वी और जो सारे लोक है हमारे, उनके आजू बाजू में 8 हाथी रहते हैं। नहीं पता मुझे। 8 दिशाओं में 8 हाथी रहते हैं। तो ये हाथियों का रूप जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप है एक्चुअली, जो सारे लोगों को सारी दिशाओं से ये प्रोटेक्ट करते हैं, हम्म। नेगेटिविटी से ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो ये जो 8 हाथी है, 8 दिशाओं में 8 हाथी। 8 दिशाएं कैसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट हम्म। और वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे जी। जो बीच वाली जो 4 दिशाएं हैं वो भी। जी। तो ये 4 मेन 4 दिशा और बीच वाली 4 दिशा, 4 और 4 8 दिशाओं में 8 हाथी खड़े रहते हैं। हम्म। तो ये सारे हमारे इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। जी। ये जो लोक है ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे 14 लोक रहते हैं, तो इन लोगों को ये 8 दिशाओं से ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हाथी कौन है, तो ये भगवान विष्णु का ही रूप है जो नेगेटिविटी को आने नहीं देते। फिर भी नेगेटिविटी घुसती है कहाँ से, हम्म। विचारधाराओं से। विचारधारा, अभी कलयुग का राक्षस कौन है, जैसे सतयुग में थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, हयग्रीव, ये सारे राक्षस थे। त्रेता युग में थे रावण, कुंभकर्ण, ये सारे। फिर द्वापर युग के राक्षस थे दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, जरासंध, हम्म। सारे राजा, दुर्योधन, जी। दुशासन, धृतराष्ट्र भी कोई राक्षस से कम नहीं थे। हम्म।
मतलब क्या? नेगेटिव विचार वाले सारे लोग। तो जी। कलयुग में कौन राक्षस है अभी? कलयुग कल में हम ही राक्षस है और हम ही देवता है। अच्छा। हमारे ही अंदर अच्छे गुण हैं और हमारे ही अंदर बुरे गुण भी हैं। हम्म। तो कलयुग में नेगेटिविटी कहाँ से आती है? तो गलत विचारधारा से आती है। हम्म। इसीलिए भगवान को धरणीधरः बोला जाता है, जो धन। सारे लोगों को सारी दिशाओं से वो प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। आगे चलते हैं। जी। 26 सुप्रसादः प्रसन्नात्मा। सुप्रसाद प्रसन्नात्मा। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा। सुप्रसाद प्रसन्नात्मा। अब ये चरण को कैसे पढ़ना है? विश्वदृक् विश्व दृक। दृक् विश्वभुक्। भुक या धुक? पहले दृक् फिर विश्वभुक्। ओके, फिर से करते हैं। विश्व धृक, विश्व भुक, विभुः। विभुः। हमने क्या किया? विश्व बोला और हम्म। दृग यहां तक बोला पहले। हम्म। ध्रुव का आधा ग ले लिया हमने, फिर बचा विश्व। फिर हम्म। से भुग, विश्व भुग। हम्म। वो आधा ग हमने फिर से उच्चारित कर लिया, फिर बचा जी। विभुहु। हम्म। विश्व ध्रुव, विश्व भुग, विभुहु। विभुः, ठीक है। विश्व ध्रुक, विश्व भू, नहीं, विभुहु। विभुः। विश्व ध्रुव, विश्व भुग, विभुहु। विश्व ध्रुक, विश्व भुक, दृगु, सॉरी, विभुः। ओके। हम्म। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर। सत्कर्ता सत्कृत साधुर। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर। सत्कर्ता सत्कृत साधुर। अब यहाँ पर जो ज है साधु के बाद उसके ऊपर हम्म। रेफ की मात्रा है, वो र हम्म। हमने साधुर जी। यहाँ तक बोल दिया। हम्म। अब आगे चौथा चरण। जह्नुर जन जन्नुर। नारायणो नरः। नारायणो नरः। जह्नुर में क्या किया हमने? ना के ऊपर रेफ की मात्रा है हम्म। और र बोल दिया। जह्नुर झन्नर। नारायणो नरः। हम्म। मैम, जब हमने ये शब्द पढ़ा तो पहले हमने ज पढ़ा, फिर आधा न पढ़ा है ना? फिर ह जन पढ़ा। ज के बाद आधा ह और नु और नो। फिर रेफ का आधा र। हम्म। जन्नुर, JAHNUR। जन्नुर। जन्नुर, इस तरह से हमने जन्नुर इसको तो पढ़ा। ह का साउंड पहले आता है न से। हाँ, आधे ह जन्नुर। की साउंड पहले आती है हाँ। और नु की साउंड बाद में, और नु के बाद जन्नुर, आधा र। ठीक है। जन्नुर नारायणो नरः। ओके। हम्म। तो सुप्रसाद मतलब क्या? वो जिसका प्रसाद दया के रूप में अद्भुत है। हम्म। अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो भगवान हमेशा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत दया है। ही इज वेरी मर्सीफुल, ही इज वेरी कंपैशनेट। हम्म। तो शिव जी, भगवान विष्णु दोनों भी बहुत मर्सीफुल है। हम्म। लेकिन कंडीशन क्या है? मन में उतनी श्रद्धा के साथ उनको पुकारना पड़ेगा, तब वो हम्म। हमारी आवाज सुनते, जी। तब हमारी बात उन तक पहुंचती है। पहुंचती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? शिशुपाल को वरदान मिला था। कौन है वो? शिशुपाल की छोटी सी कहानी बताती हूँ सुप्रसादक के लिए। ओके, क्योंकि ये सुपाल शब्द कौन है? एक्चुअली शिशुपाल के लिए भगवान ने जो एक्ट किया, जो कर्म किया, उसके लिए ही ये सुप्रसाद ऐसा नाम उनको दिया गया है भीष्म पितामह की तरफ से। तो शिशुपाल जो है भगवान की बुआ के बेटे हैं। हम्म। ओके। और ये पांडव भी कौन है? कुंती बुआ के बेटे हैं। तो कुंती बुआ की एक और बहन थी श्रुतकीर्ति नाम की, तो उनके बेटे हैं शिशुपाल। तो हम्म। भगवान कृष्ण के वो बुआ के बेटे लगते हैं। तो जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उनकी 4 भुजाएं थी, हम्म। हाथ उनके 4 थे। और जो उनके राजपुरोहित थे श्रुतकीर्ति माता के, तो हम्म। वो बोले कि आपके बच्चे को जो हाथ में लेगा,
कोई भी आप बच्चा भी हाथ में देते हैं ना, कोई भी ऐसे जिससे मिलने को हम्म। आते हैं, देखने को आते हैं बच्चे को, हम्म। तो जिसके हाथ में जाने से तुम्हारे बच्चे की 2 भुजाएँ गायब हो जाएँगी, उसी के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। जिस अच्छा। इंसान के हाथ में बच्चा थमाने के बाद उसके 2 हाथ चले गायब जाएँगे, हो गायब गए। हो जाएँगे, वो नॉर्मल हो जाएगा। हम्म। उसी इंसान के हाथों से उसकी मृत्यु होगी। तो श्रुतकीर्ति माता बहुत घबराती है। पहली बात तो पहले डर गई कि 4 भुजाओं वाला बच्चा पैदा हुआ। दूसरी बार डर गई कि जिसके हाथ में ये बच्चा जाएगा और 2 भुजाएँ अगर कम हो गई, तो उसी व्यक्ति के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो जो भी रिश्तेदार आते हैं, परिवार वाले आते हैं, वो सबको क्या करती है, अब उनको जानना है ना कि मेरे बच्चे की मृत्यु किसके हाथ से होने वाली है। तो जब भी कोई घर में आते हैं, वो अपना बच्चा उनके हाथ में थमाती है और देखती है कि भुजा गायब हो रही कि नहीं हो रही। बहुत दिनों के बाद एक दिन कृष्ण भगवान आते हैं कि बुआ के घर बेटा पैदा हुआ है, तो चलो मिलकर आते हैं करके। जैसे ही कृष्ण भगवान के हाथों में वो शिशुपाल को थमाती है, छूते ही वो 2 भुजाएँ उनकी गायब हो अरे जाती बाप रे। और वो नॉर्मल हो जाते। नॉर्मल तो हो गई, इसकी खुशी तो है ही नहीं श्रुतकीर्ति माता को। डर ये है कि ये कृष्ण के हाथ से मरेगा। हम्म। तो वो क्या करती है, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को आप नहीं मारना। तो भगवान कहते ये तो विधि लिखित है, ये तो होना हम्म। ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो आप कुछ और मांग सकते हो। तो माता कहती है कि इसके 100 अपराध आप माफ कर देना और जैसे ही उसका 101वां अपराध हो उस दिन आप उसके प्राण ले लेना, तब हम्म। मुझे चलेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि विधि लिखित है, उसके प्राण भगवान के हाथ से निकलने वाले, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर कर सकते। सकते। तो क्या होता है, शिशुपाल जब, अब वो छोटे से बड़े हो गए, बार बार गलतियां करते रहते हैं, भगवान उनके 100 अपराध माफ करने वाले, ये हम्म। बात उनको पता होती है। तो जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ और युधिष्ठिर महाराज यज्ञ के लिए बैठ रहे थे, तब शिशुपाल को भी वहां पे बुलाया था वो यज्ञ समागृह में। तो ये क्या करते हैं शिशुपाल, जब यज्ञ का विधि शुरू होता है तो सबसे बड़ा मान सम्मान श्री कृष्ण भगवान को दिया जाता है और उनकी पाद पूजा की जाती है, पद्य पूजा, चरणों की पूजा की जाती है। अलग अलग आभूषण और अलग अलग दिव्य वस्त्र उनको दिए जाते हैं भेंट स्वरूप। हम्म। ये सब देखकर वो शिशुपाल कहता है, ये ग्वाला, इसका इतना आदर आतिथ्य क्यों कर रहे हो, ये इतना स्पेशल क्यों है क्या इसमें, कितनी सारी तो इनकी पटरानियां हैं। ये फिर राधा के बारे में भी ये गलत गलत बोलते हैं और इतने सबके साथ मन भरने के बावजूद ये द्रौपदी के पीछे पड़े हैं, ऐसे अपशब्द वो बोलते हैं। हम्म। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें बोलते, कंटिन्यूअसली बोले जाते और जब 100 अपराध पूर्ण होते हैं, इमीडिएटली विद इन नो मोमेंट भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र उठा के उनका वध कर देते हैं। हम्म। यहाँ पे सुप्रसादव का मीनिंग क्या है कि भगवान के मन में दया बहुत है। तो यहाँ दया कहाँ दिखी, आप मुझे बताओ। माँ की बात को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी और उनके उनकी बात को मान के, पर उसका वध करना था तो पर उन्होंने किया, लेकिन उसकी मम्मी की बात को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी तब जब उन्होंने कहा। यस, तो पहली बात तो क्या, अपनी बुआ की बात का उन्होंने सम्मान रखा कि 100 अपराधों के बाद ही वो ओ उनका हाँ वध सॉरी, करेंगे। उसकी मम्मा, उनकी मम्मा ने। यस, तो 100 अपराधों के बाद तो वध कर दिया। अब भगवान के हाथों से वध होना कितने पुण्य की बात है देखो। हर हम्म। किसी को भगवान के हाथ से मृत्यु नहीं नहीं मिलती। आती। इसका एग्जाम्पल कौन है, अश्वत्थामा। श्रद्धा। अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं दी, उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, वो मणि उनका उतार के। हम्म। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों का वध कर दिया और हम्म। दूसरी गलती, ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा पर। उत्तरा के हम्म। गर्भ में बालक था और भ्रूण हत्या करने की कोशिश की उन्होंने, इसलिए हम्म। भगवान ने उनको छुआ भी नहीं और यहाँ शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। तो भगवान के मन में दया इतनी है कि अगर कोई 100 अपराध भी कर रहा है उनके सामने, क्योंकि वो वचनबद्ध थे,
और शिशुपाल की मृत्यु उन्हीं के हाथों से हुई थी। क्योंकि शिशुपाल कौन है? शिशुपाल उनका द्वारपाल था एक्चुअली। वो जय और हाँ, विजय, शिशुपाल और दंतवक्र। और शिशुपाल का जय को मीनिंग होता श्राप है, मिला शिशु का था कि मतलब वो तो भगवान बेबी से होता है हाथ। ना। हेलो। नहीं नहीं, हाँ शिशु शिशु का मतलब तो बेबी होता है, लेकिन उनका नाम शिशुपाल था ऐसे। शिशुपाल। और शिशुपाल ओरिजिनली कौन थे? वैकुंठ के वो द्वारपाल थे, गेट कीपर, जय और विजय, जिन द्वारपाल। दोनों को सनत कुमारों से श्राप मिला था। हम्म। और उन दोनों ने क्या डिसाइड किया था कि हम 3 जन्म पृथ्वी पर लेंगे, अलग-अलग युग में राक्षस बन के आएँगे, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि आपके हाथों से हमारी मृत्यु हो, ताकि हमको फिर से वैकुंठ में स्थान मिले। हम्म। इसीलिए शिशुपाल का वध भगवान के हाथों से ही विधि लिखित था वो। और जी। भगवान के मन में दया देखो, 100 अपराध करने के बाद भी भगवान के हाथों से ही उनको मृत्यु प्राप्त हुई। इसलिए उनको हम्म। सुप्रसाद, जो प्रसाद के प्रसाद। रूप में दया दिखाते हैं। सुप्रसाद। आगे प्रसन्नात्मा, जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, रहते हैं। सत्वगुणी रहते हैं। हम्म। विश्वधृक, जो अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और उसको धारण करते हैं। हम्म। विश्वभुग, जो इस संसार का भक्षण करता है, आनंद लेता है और रक्षा भी करता है। भोग भी करते हैं भगवान यहाँ पर आकर, आनंद भी व्यक्त करते हैं और इस जगत की रक्षा भी करते हैं। विभुहु, हम्म। जो विभिन्न रूप लेकर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अलग अलग अवतारों में। सत्कर्ता, जो हमेशा अच्छे कर्मों के अच्छे फल प्रदान करते हैं। जी। सत्कर्ता, अच्छे लाभ देने वाले प्रदान करते हैं फल। हम्म। सत्कृतः, जो पूजनीयों द्वारा भी पूजनीय है। सत्कृतम। मतलब देवता जो सारे पूजनीय हैं, उनके भी ये पूजनीय है, इसलिए हम्म। सत्कृतः। साधुर, जो हमेशा न्याय के अनुसार ही कार्य करते हैं, कभी हम्म। किसी के साथ गलत नहीं होने नहीं देते। कर। जन्नुर, जो प्रलय के समय में सारे प्राणियों को खुद के अंदर विलीन कर लेते हैं, और जैसे प्रलय खत्म हो जाता है, नई सृष्टि की रचना होती है, फिर से सबको प्रकट कर देते हैं। नारायण, नर का अर्थ है आत्मा, और नारायण। नारायण का अर्थ है जो नर के अंदर स्थित है आत्मा के रूप में, वो है नारायण। जो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, वो है हम्म। नारायण। नारायण। और नरह, जो नरह। शाश्वत परमात्मा है। हम्म। परमात्मा, नर मतलब आत्मा, अब नरह यहाँ पे परमात्मा, जो शाश्वत है, जो कभी चेंज नहीं होते होता। और स्थिर रहते हैं हमेशा, शाश्वत। इसलिए उनको शाश्वत परमात्मा ऐसे बोला गया है। ठीक है। आगे देखते हैं 27। जी। असंख्येयो प्रमेयात्मा। मैम फिर से पढ़िए। ये है असंख्येयो। यहाँ पे कैसे कैसे अक्षर है? अ और स के बाद अनुनासिक उंग है वो, संग। हम्म। फिर हम्म। आधा ख, और हम्म। ये जोड़ा है उसके साथ, य। संख्ये, ऐसे। असंख्ये। असंख्येयो अस प्रमेयात्मा। असंख्येयो प्रमेयात्मा। असंख्येयो प्रमेयात्मा। असंख्ये असंख्येयो प्रमेयात्मा। विशिष्ट शिष्टकृच्छुचिः। विशिष्ट श्री 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 शिष्टकृच्छ, शिष्ट शिष्टकृच्छ, शिष्टकुच छुचिः। शुचिः छुचिः, शुचिः। छतरी का छ, छुचिः। कैसी हो रही है जीभ देखो। हम्म। विशिष्ट शिष्टकृच्छुचिः। विशिष्ट शिष्ट कृत शुचि शुचिः छुचिः।
छुची ही, नॉट स ना, छ। छ, छ, छतरी का छ, छुची ही। है ना? कैसे हो हम्म। रही है जी बोलने समय? हम्म। ये स्पेशल वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं इससे। हम्म। इसीलिए ऐसी मतलब रचना की है इस स्तोत्रम की। मैम एक ओके? बार फिर से पढ़ दो लास्ट ये वाला सेंटेंस। विशिष्ट शिष्टकृत शुचिः विशिष्ट शिष्टकृ शिष्टकृ शुचिः। शिष्टकृच क्रू के बाद आधा च। शिष्ट शिष्टकृ शिष्ट शुचिः। शिष्टकृच क्रू के बाद आधा च। शिष्टकृच। शिष्टकृ शुचिः। परफेक्ट। सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प। सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प। सिद्धिद सिद्धि साधनः सिद्धिध सिद्धि साधनः। सिद्धिद सिद्धि साधनः सिद्धिध सिद्धि साधनः। सिद्धिद सिद्धिद सिद्धि सिद्धिद। दह। हाँ सिद्धिध, मैंने ध घ पढ़ दिया ना। सिद्धिद, द द फॉर डमरू। यस। द सिद्ध। फॉर दिशा, दिशा का द। दिशा सिद्धि दिशा। दह। ओ वो तो ड है। दिशा हम्म। का द। दिशा। दि दान का द। दि दि ऐसे। सिद्धिद सिद्ध सिद्धि साधनः। सिद्धि साधनः। ओके, इसके हम्म। मीनिंग देखते हैं। तो असंख्य योग मतलब कैसे? वो जिसमें सांख्य या नाम और रूप का कोई भेद नहीं है। अब सांख्य योग भक्ति, ये सॉरी, भगवत गीता का सांख्य सेकंड योग। अध्याय है सांख्य योग। सांख्य योग में क्या है? तीन बातें हैं। पहली बात, आत्मा का ज्ञान, जिसको ज्ञान योग कहते हैं। आत्मा, शरीर और इंद्रियां, इनके बारे में पूरा ज्ञान है कि आत्मा है हम, फिर हमको शरीर मिलता है और इस शरीर में 10 इंद्रियां होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रिय होती है। 5 ज्ञान इंद्रिय यानी हमारे 5 सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये हम्म। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय, ज्ञानी इंद्रिय। और 5 कर्म इंद्रिय, 2 हाथ, 2 पैर, एक मुख और 2 गुप्त अंग, हम्म। प्राइवेट पार्ट्स। तो ये 5 कर्म इंद्रिय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं यानी कार्य करते हैं। हम्म। तो ये सांख्य योग का फर्स्ट पार्ट है कि ज्ञान। ज्ञान किस चीज के बारे में? आत्मा क्या है, शरीर क्या है और ये इंद्रियां क्या है। सेकंड पार्ट आता है इसमें बुद्धि योग। तो बुद्धि योग में मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, ऐसे 4 प्रकार है। हमारे माइंड के 4 प्रकार है। हम 4 हम्म। चीजों से सोचते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हम्म। 4 तत्व है। तो इसके बारे में बुद्धि योग में पूरा ज्ञान है। और ओके। तीसरा आता है कर्म योग। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मतलब क्या करना है क्या नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल है। तो ये जो 3 योग है, इनके नाम क्या क्या है? ज्ञान योग, बुद्धि योग और कर्म योग। तो हम्म। इन 3 चीजों से भगवान को समझा जा सकता है। तो यहाँ असंख्य योग मतलब क्या? तो भगवान के अलग अलग रूप है, अलग अलग ज्ञान के प्रकार है, अलग अलग उनके नाम है, लेकिन हर चीज का मॉरल एक ही है कि वो एक ही भगवान है। हम्म। ये सारी एक ही शक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। इसलिए उनको असंख्य योग, चाहे जितने नाम हो, चाहे जितने रूप हो, चाहे हम्म। जितने तरीके हो इनको समझने के लिए, अंततो गत्वा एक ही, लास्ट में रिचिंग डेस्टिनेशन पॉइंट एक ही है कि हम्म। सारी शक्तियां मिलकर वो परमपिता परमात्मा परब्रह्म है।
इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इतने सारे मार्गों से हम क्या कोशिश करते हैं, अलग अलग जन्मों में हम क्या कर रहे हैं, वो पर ब्रह्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। इसलिए उनको असंख्य योग, अनेक मार्ग है लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। हम्म। चाहे आप शैविज्म से जाओ, वैष्णविज्म से जाओ, देवी माता के रूट से जाओ, किसी भी रूट से जाओ, पहुंचना कहाँ है, उस पर भगवान। ब्रह्म शक्ति के पास ही पहुंचना है। हम्म। इसलिए असंख्य योग। प्रमेयात्मा, जिसका रूप, जिसका स्वरूप ज्ञान के माध्यम से पूरी तरह से समझा नहीं जा जा सकता। सकता। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, और ऐसी कुछ चीजें रहेंगी जो हमारे समझ से परे है। बाहर है। तो इसमें क्या करना चाहिए, ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं फिर। तो क्या हम्म। करना, प्रेम लक्षणा भक्ति में ज्यादा उतरना, वहां पे मैम, वो मार्ग चुनना। बुद्धि और चित्त में डिफरेंस क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे प्रकार है हमारे, तत्व है हमारी शरीर के अंदर। हम्म। मन मतलब हमारा मन, जो हम सोचते हैं करते हैं से। बुद्धि यानी हमारा इंटेलेक्ट, विजडम। हम्म। मन से हम बस विचार करते रहते हैं, और मन चंचल है, भटकते रहता है। हम्म। बुद्धि स्थिर होती है, जो हमको ज्ञान का प्रकाश देती है। हम्म। चित्त यानी शरीर में वो स्थान जहां भगवान जागृत होते हैं हमारे अंदर। हम्म। और अहंकार यानी ईगो। एक। तो ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अहंकार मतलब प्राउड फील करना, अच्छी बातें हैं तो प्राउड फील कर सकते हैं कि हाँ, आई एम प्राउड कि मैं हम्म। विष्णु सहस्त्रनामम की क्लास ले रही हूँ, आप सीख रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऐसा भी प्राउड फील कर सकते हैं ना हम। हम्म। लेकिन ऐसा प्राउड नहीं फील करना चाहिए कि सिर्फ मेरे पास ज्ञान है और किसी के पास नहीं। हम्म। ये प्राउड फील ना, ये फील करना, ये गलत है, ये बरोबर नहीं है। तो वो फॉल्स ईगो है वो, ये दूषित हम्म। वाला ईगो है, इसके साथ हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसा ईगो है कि हाँ, भगवान की मुझ पर कृपा है, मैं अच्छे कार्य कर रही हूँ, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे आगे बढ़ रही हूँ, अच्छी चीजें सीख रही हूँ, अच्छे हम्म। लोगों की संगत में हूँ, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ये अच्छा है। तो ये हो गए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम्म। ये चार प्रकार है, मतलब ये तत्व है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में 24 तत्व होते हैं अलग अलग। 24। यस, किसी दिन आपको समझाऊंगी वो डिटेल में। तो ठीक वो है। 24 में से चार तो ये है, हम्म। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 और हम्म। 5 10, और ये 4 14 हो गए। जी। आपको एक दिन पढ़ाऊंगी मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स। ठीक है मैम। विष्णु सहस्त्रनामम के अलावा एक क्लास में हम करेंगे वो, ठीक जस्ट एक अपना सनातन ज्ञान पूरा, बेसिक्स। है। तो अप्रमेय आत्मा यानी क्या, कौन से भी स्वरूप में, किसी किसी भी ज्ञान के रूप में हम भगवान को पूरी तरह नहीं समझ पाते। अगर हम्म। हम समझ जाते तो हम वैकुंठ में चले जाते। हम्म। तो वैकुंठ में तो हर किसी को स्थान नहीं मिलता, अरबों खरबों में किसी एक को स्थान मिलता है। हम्म। इसीलिए जी। तो स्पेशलिटी है वो, वही तो। हर किसी को अगर मिल जाए टिकट तो फिर क्या ही कहना। हम्म। फिर कोई भी इतना प्रयास नहीं करेगा, भक्ति या में इतना ज्यादा खुद को विलीन नहीं करेगा इतना। और वैसे भी आपने कहा हमेशा था, याद रखना, वैकुंठ जाना इज द लास्ट काइंड ऑफ, हाँ, है ना लास्ट वो? डेस्टिनेशन है वो। हम्म। इमिडिएटली वो तो लास्ट डेस्टिनेशन नहीं मिल सकता। एक बात तो सीधी सरल है, जिसको भी कलयुग में जन्म मिलता है मतलब उसको और भोग भोगने बाकी है। हम्म। अभी उसका पूरा जो खाता है, वो पाप और पुण्य का, वो जीरो नहीं हुआ। हम्म। इसलिए तो और कलयुग में हमको और बार आना पड़ेगा। सारे भोग जब भोग कर जीरो हो जाएंगे, तब हम्म। स्थान मिलेगा आगे। या। ठीक है? और एक चीज, बुद्धि योग का लिमिट तक सिर्फ भगवान को थोड़ा थोड़ा समझने के लिए उनका उपयोग करना, बुद्धि योग का। हम्म। लेकिन ज्यादातर प्रेम लक्षणा भक्ति का उपयोग करना, ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना। हम्म। मन में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, और उस तरह से अगर भक्ति करेंगे तो चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं वैकुंठ में पहुंचने के। जी। लेकिन बुद्धि का ज्यादा उपयोग
उपयोग करेंगे, तर्क वितर्क लॉजिक में पड़े रहेंगे बार बार, तो हम्म वैकुंठ का रास्ता। ये जो सारे संत लोग हैं, इनको जल्दी से जल्दी इतना क्यों हो जाता है ऐसे, भगवत दर्शन भी हो जाता है इनको। तुकाराम महाराज को तो पुष्पक विमान आया था भगवान का, उनको ले जाने के लिए, हम्म और देह के साथ गए वो लोग, तो मरने के बाद उनकी आत्मा जाती है वैकुंठ में। तुकाराम हाँ महाराज तो शरीर चले गए उस पुष्पक विमान में। कैसे क्या? सिर्फ प्रेम लक्षणा भक्ति थी उनके अंदर। वो बुद्धि हम्म का ज्यादा उपयोग नहीं करते थे भगवान को समझने के लिए। हम्म तो प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। हम्म एक दिन आपको वो भी पढ़ाऊंगे, भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, ठीक है। कैसे उनको समझते हैं हम, कैसे आगे आगे भक्ति में हम बढ़ सकते हैं फिर। ओके, हम्म आगे देखते हैं विशिष्ट। सबसे विशिष्ट है, जो सबसे स्पेशल है, श्रेष्ठ है। शिष्ट विशिष्ट। कृत, जो सबको आदेश करते हैं और जिन्हीं से सबको शक्तियां मिलती है, ये सारे देवताओं को, इंद्र हम्म भगवान, सूर्य भगवान, इन सबको ये आदेश करते हैं कि उनका कार्य क्या है, यमराज का कार्य क्या है, हम्म इंद्र का कार्य क्या है, सूर्य भगवान, वायु भगवान, अग्निदेव, वरुण देव, शनि देव, राहु केतु, सबके क्या क्या काम है, वो आदेश देते हैं और ये सारे देवताओं को फॉलो करते हैं। हम्म शुचि ही मतलब शुद्ध, जो हमेशा शुचि ही। शुद्ध अवस्था में होता है। शुचि ही। सिद्धार्थ, जो सदैव पूर्ण अवस्था में होता है, ऐसे नहीं है हम जैसे हम्म आधे अधूरे, कोई चीज करने आती है, कोई चीज नहीं आती हमको करने। सिद्धार्थ भगवान मतलब ऐसे नहीं, सिद्ध। जिसके जो पूर्ण अवस्था में होते हैं हमेशा, हम्म और जिनका उद्देश्य भी हमेशा पूर्ण होता है। पूर्ण। हम हम्म जिस पर्पज से आए हैं लाइफ में, आधी जिंदगी निकल जाती है, हमको हमारे लाइफ का पर्पज ही पता नहीं चलता। हम आए क्यों, किसी पर्टिकुलर घर में हमने जन्म क्यों लिया, हम्म हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आधा जन्म निकल जाता है फिर भी पता नहीं चलता बहुत सारे लोगों को हम्म पर्पस क्या है उनकी लाइफ का। तो भगवान क्या करते हैं, जब भी अवतार लेके आते, पर्पस के साथ आते हैं और उस पर्पस को वो पूर्ण करके जाते हैं। हम्म और हम क्या करते हैं, पर्पस ही पता नहीं है, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं हम लोग। हम्म तो लाइफ का पर्पस फाइंड करना चाहिए पहले, और फिर उस हाँ। हिसाब से लाइफ को जीना चाहिए। सिद्ध संकल्प, जिसके संकल्प हमेशा पूर्ण होते हैं। संकल्प सिद्ध। यानी मैं कुछ ठान के आई हूं, हम्म आज मुझे ये करना है, तो कब और कैसे पूर्ण होगा? संकल्प। अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ उस काम को करते हैं, तो हम्म डेफिनेटली वो पूर्ण होगा। सिंपल एग्जांपल है, क्लास में बैठकर 5-6 श्लोकाज आज मेरा टारगेट है, कंप्लीट करना है, लेकिन स्टूडेंट अगर ध्यान ही नहीं दे रहे क्लास में, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी उनको, मेरा टारगेट पूर्ण कैसे होगा? हम्म तो मेरा मोटो क्या होना चाहिए, मेरा पर्पस क्या होना चाहिए, कि सिखाने का तरीका ऐसे रखो कि स्टूडेंट्स अपने आप अट्रैक्ट हो जाए और किसी का ध्यान ना भटके। तो ऑब्वियसली मैंने जो ठान के बैठी हूँ क्लास में, वो ऑब्वियसली पूर्ण हो जाएगा। तो हम्म इसका मतलब क्या, मैंने एफर्ट्स लगाए हैं इसमें, पूर्ण श्रद्धा के साथ मैंने काम किया है, जी। तो मेरा काम हमेशा पूर्ण होगा। तो भगवान भी ऐसे ही आते हैं, सिद्ध संकल्प के साथ आते हैं, इसलिए उनके सारे कार्य पूर्ण हो सिद्ध जाते हैं। होते हैं। हम्म आगे सिद्धिदह, जो अनुशासनों का पालन करते हैं, खुद नियमों का पालन करते हैं, इसलिए हम उनको फॉलो कर सकते हैं। हम्म हम राक्षसों को क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि राक्षस क्योंकि। कोई नियम को नहीं मानते, अपने नियम बना हम्म के चलते हैं कुछ भी। या। लेकिन हम भगवान को क्यों फॉलो कर रहे? क्योंकि वो नियमों का पालन करते हैं, वो क्योंकि खुद वो अनुशासन पुरुषोत्तम में है। रहते हैं। क्योंकि वो पुरुषोत्तम है। यस, वो पुरुषोत्तम है, वो अच्छी चीजें करते हैं, इसलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं। आप भी देखो, आपकी लाइफ में आप बुरी चीजें करना शुरू कर दो, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। आप अच्छी हम्म चीजें शुरू करो करना। अब आप क्लास कर रहे हो, आप 4 दोस्तों में जाके बता दो कि मैंने ये क्लास किया, ऐसा ऐसा इफेक्ट आया, मेरे साथ अच्छा हुआ, तो 4 लोगों पे इफेक्ट क्या होगा? अरे हाँ, कृति जी ने अच्छा क्लास किया, हमको भी करना चाहिए। तो ये लोग, हम जब हम अच्छी चीजें करते तो लोग हमको फॉलो करते। तो भगवान अच्छी चीजें कर रहे हैं, इसलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं।
और लास्ट में सिद्धि साधन, हाँ, जो अपने कर्मों को सिद्ध करता है, प्रूफ करता है करके। अब जो भी कर्म वो करते हैं, जो भी लीलाएं वो करते हैं, अभी सबसे सुंदर तो कृष्ण चरित्र है, रामचरित्र भी है, लेकिन कृष्ण चरित्र है। राम जी क्या करते, खुद मर्यादा में रहते और कर्म करते। कृष्ण भगवान दूसरों को मर्यादा में रखते हैं और कर्म करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। या राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और हम्म कृष्ण भगवान जो है वो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। या तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक खुद मर्यादा में रहते हैं और हम्म दूसरे दूसरों को मर्यादा में रखते हैं, यानी हम्म धर्म का पालन करने लगाते हैं। तो या ऐसे ही अपने कार्यों को सिद्ध करते, प्रूफ करते हैं हम्म कि देखो, खुद भी धर्म का पालन करो, दूसरों से भी करवाओ, तो हम्म धर्म संस्थापना का कार्य अच्छे से होगा। खुद ही बिगड़े हुए हैं और दूसरों को सुधारने की में चले हैं, तो होगा क्या, हम्म कुछ नहीं कुछ नहीं। होगा। इसलिए सिद्धि साधन, सिद्ध करते हैं अपने कार्यों को। आगे चलते हैं, मैम आज श्लोका हम 20। 30 तक कर लें, इक्वल इवन नंबर पे। हाँ, यस, 3 श्लोक और। यस मैम। वृषा ही वृषभो विष्णुर, वृषा ही वृषभो विष्णुर। वृषा ही वृषभो विष्णुर, वृषा ही वृषभो विष्णुर। वृषपर्वा वृषोदरः, पर्वा विशोधरः। वृषपर्वा वृषोदरः, वृषपर्वा विशोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च, वर्धनो वर्धमानश्च। वर्धनो वर्धमानश्च, वर्धनो वर्धमानश्च। विविक्तः श्रुतिसागरः, विविक्तः श्रुतिसागरः। विविक्तः श्रुतिसागरः। विविक्तः श्रुतिसागरः। तो वृषा ही का अर्थ है धर्म या योग्यता। जिसमें धर्म है, जो पूरी तरह से योग्य है, इसलिए उनको वृषा ही ऐसे बोला जाता है। वृषभो, जो भक्तों को उनकी प्रार्थना के अनुसार फल देते हैं, इसलिए वृषभो, सब कुछ देते हैं वो, लेकिन वो भक्त की प्रार्थना में उतनी निष्ठा होनी चाहिए और उसके कर्म उतने सुदृढ़ होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, तभी उसको अच्छा फल मिलेगा। विष्णुर, जो सब में व्याप्त है, जो हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए विष्णु। वृषो सॉरी वृषपर्वा, जो धर्म के स्वरूप के पालन के करता है, धर्म का पालन करते हैं वो हमेशा, इसलिए वृषपर्वा ऐसे उनको बोला वृषपर्वा। गया। हम्म, वृषुपर्वा वृषुपर्वा। वृषपर्वा, वृषपर्वा। वृषपर्वा। और वृषपर्वा। आगे आता है वृषोदरः, जिसके उदर से वृषोदर। ये सारे जीवात्मा प्रकट होते हैं। वृषोदरः, वृषोदरः। क्योंकि वृषोदरः। सारा ब्रह्मांड कहाँ है, इतने सारे जो ब्रह्मांड है, सहस्र ब्रह्मांड, ये सारे भगवान के रोम छिद्रों में है, यानी हम स्किन। कहाँ है, हम भगवान के अंदर प्रेजेंट है। हम्म इसलिए वृषोदरः, जिनके अंदर सारी जीवात्मा प्रेजेंट है। वर्धनो, जो अपने भक्तों के आनंद को बढ़ाते हैं। कैसे, जो भक्ति करेगा उसका आनंद बढ़ेगा, उसको आनंद की अनुभूति होगी। तो वर्धनो मतलब जो अपने भक्तों का आनंद बढ़ाते हैं। हम्म वर्धमानश्च, जो ब्रह्मांड के रूप में गुणों के रूप में प्रेजेंट है। इस हम्म ब्रह्मांड में सबसे अच्छे अच्छे गुण जो भी है, जैसे सत्य बोलना, विनम्र रहना, आनंदित रहना, प्रेम लक्षणा भक्ति करना, ये जो अच्छे अच्छे गुण हैं, तो ये ब्रह्मांड के जो सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, ये इनके रूप में भगवान प्रेजेंट है। हम्म इसलिए वर्धमानश्च, ये जो सारे अच्छे अच्छे गुण हैं,
ये गुण मतलब और कोई नहीं, वो भगवान की ही अलग अलग रूप है जो हम्म। अनुभव किए जा सकते हैं। विविक्त, जो अप्रभावित है, उस विविक्त। पर कोई प्रभाव नहीं होता किसी चीज का। जैसे जन्म हम्म। मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। कोई राक्षस हम्म। इनको मारने जाता है तो इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, ये कभी हार हम्म। नहीं सकते। तो अप्रभावित रहते हैं भगवान। और विश्व। श्रुति सागर, अब श्रुति और स्मृति, ये वेदों हम्म। के दो प्रकार हैं। श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी सुनकर, स्मृति श्रुति। यानी याद रखकर। तो ये हाँ। श्लोकों के उन्होंने प्रकार किए हैं वेदों में, श्रुति श्रुति और स्मृति। स्मृति। ओके, तो ये दोनों भी वेदों के प्रकार है। और वेद क्या है? भगवान विष्णु का ही पुस्तक स्वरूप है, वो ग्रंथ उनके स्वरूप है। तो उनके श्रुति वचन। सागर यानी जो श्रुति के जो श्लोक है वो सागर के जैसे अनंत है। सागर कैसा हम्म। है? विशाल। कितना फैला पड़ा है, जहां तक नजर जाती है वहां तक प्रेजेंट है। हम्म। तो जिसके पास सभी श्रुति या वैदिक शब्द और वाक्य है और वो सागर की तरह प्रवाहित होते रहते। श्रुति सागर। श्रुति सागर। तो वेदों के दो प्रकार है, जैसे वेदों को दो प्रकार में विभाजित किया है, श्रुति और स्मृति। हम्म। तो श्रुति के जो सारे श्लोक शब्द और वाक्य है वो भगवान से प्रवाहित होते रहते हैं, हम्म। ऐसा यहाँ बोला गया है। मैम एक बारी विविकता वाला शब्द प्रोनाउंस करोगे? विविकता। विविक्त। विविकता। पहले क ओके, का साउंड इसमें फिर क्या त। है? हाँ, आधे क का साउंड है पहले और फिर त का साउंड है, विविकता। और फिर विसर्ग का ब्रेथ से आवाज है, ह की साउंड। विविक्त, ऐसे। ओके, विविकता। ब्रेथ से ह की आवाज निकालनी है ऐसे। हम्म। आगे देखिए, विविकता। 29। जी। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी। सुभुजो दुर दुर्धरो वाग्मी। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी। महेन्द्रो वसुदो वसुः। महेन्द्रो वसुदो वसुः। महेन्द्रो वसुदो वसुः। महेन्द्रो वसुदो वसुः। नैकरूपो बृहद्रूपः। नैकरूपो बृहद्रूप द्रूपः। यहाँ क्या करना? बृहद, द्र है ना यहाँ पर, तो क्या करना? हम्म। बृहद, आधा द लेना, और द्रु है वो, तो उसमें आधा द प्लस रू है, तो बृहद रूप, ऐसे स्प्लिट करके इसको पढ़ना चाहिए। बृहद्रूप। नैक रूपो बृहद रूप, इस तरह से। बृहद्रूप। है करेक्ट। ना? नैक रूपो बृहद रूप। बृहद्रूप। बृहद, बी आर आई एच ए डी, और आर डबल ओ पी ए एच, हम्म। बृहद रूप, ऐसे। बृहत रूप। बृहद, ब्र, बी आर आई। बृहद रूप। करेक्ट। नैक रूपो बृहद रूप। नैक रूपो बृहद रूप। शिपिविष्ट प्रकाशनः। क्षिपिविष्ट प्रकाशनः। शिपिविष्ट प्रकाशनः। क्षिपिविष्ट प्रकाशनः। ओके। हम्म। सुभुजो, जिनकी उत्कृष्ट भुजाएं हैं, इसलिए तो वो रक्षण करते हैं इस ब्रह्मांड का। सुभुजो, सु मतलब बहुत उत्कृष्ट, बहुत अच्छे। भुजा मतलब हाथ, हम्म। जिनके हाथ बहुत पावरफुल है, इसलिए तो वो इस ब्रह्मांड की रक्षा कर पाते हैं। हम्म। तुरधरो, जो इस ब्रह्मांड को धारण करता है जैसे अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। वाग्मी, जिसके जिससे वेद के शब्द निकलते हैं, जिसके मुख से वेद के शब्द निकलते हैं, इसलिए उनको वाग्मी बोला जाता है।
महेंद्र, महान भगवान, परम पुरुष, जो इंद्र के भी ईश्वर है। महा इंद्र, महेंद्र, ओह। जो इंद्र के भी ईश्वर है, इसलिए उनको हम्म। महेंद्रो ऐसे बोला गया है। ओके। वसुदो, जो धन प्रदान करते हैं सारे देवताओं को भी और मनुष्यों को भी, इसलिए उनको वसुदो बोला जाता है। हम्म। वसुहु, जो खुद एक स्वयं वसु है। 33 कोटि देवताओं में 8 वसु होते हैं। हम्म। वसु यानी एक देवताओं के प्रकार है। तो ये वसु कौन है? तो ये भगवान विष्णु के ही रूप है। मैम ये आपने वसु हु क्यों पढ़ा, वसु ह क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, क्योंकि स के साथ उ की मात्रा है, तो विसर्ग के पहले जैसा अक्षर और जैसी मात्रा होती है, तो हम्म। विसर्ग का उच्चारण ह से होता है, तो वो ह को भी वही आ, मात्रा लगती है। वसु हु। उम, और नीचे देखो प्रकाशनः, क्योंकि न के साथ कोई मात्रा नहीं है, हम्म। इसलिए ह बोल दिया। ठीक है, ओके, तो वसु अगर कोई भी मात्रा होती है तो वो मात्रा को पढ़ा जाता है, ह का साउंड नहीं आता। हाँ, मात्रा के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, जो वसु हु। मात्रा लगी है, उस मात्रा के साथ उसको पढ़ा जाता है। वसु हु। ओके, हम्म। तो वसु यानी 8 वसु होते हैं अलग-अलग। वसु। तो वो सारे वसु कौन हैं? तो भगवान विष्णु के ही रूप है। हम्म। 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता बनते हैं। कोटि यानी प्रकार। हम्म। तो वसु यानी भगवान विष्णु की ही वो रूप है। नैक करूँ। रूपो, जो अनन्य रूप लेते हैं, अनन्य अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कोई ना कोई रूप लेकर आते हैं इस पृथ्वी पर। बृहद रूप, जो वराह स्वामी का रूप है, उसको कहते हैं बृहद रूप। सुअर का फेस था और बॉडी ह्यूमन बीइंग के जैसी थी, तो बृहद रूप यानी वराह अवतार के लिए ये उच्चारित किया गया शब्द है। ओके, तो वराह अवतार क्यों लिया था? हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। हम्म। हिरण्याक्ष ने क्या किया था? पृथ्वी को समंदर के अंदर डुबा दिया था। हम्म। अच्छा। और भगवान ने क्या किया? वराह अवतार लेकर अपने टस्क पर पृथ्वी को हजारों वर्षों तक धारण कर लिया, हम्म। इसलिए बृहद रूप ऐसे बोला बृ- जाता है उनको। और ये बृहद रूप। बृहद रूप है, नॉट बृहुद रूप। बृहुद नहीं, बृहद, ह के साथ कोई बृहद। मात्रा नहीं है यहाँ पर। बृहद। बृहद यानी रहस्यमय, किसी को पता भी नहीं चला और भगवान आ गए सामने वराह रूप में। मैम ये जो आधा चंद्रमा हम नीचे लगाते हैं, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ऊ उच्चारण है वो, बृहद रूप, ये उकार है, ये बड़ी वाली ऊ की मात्रा है ये, बृहद ऊ की रूप। मात्रा। हम्म। आगे देखते हैं, शिपिविष्ट। शिपि का अर्थ है गाय, और शिपिविष्ट का अर्थ है जो गायों में निवास करते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना, गैया में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। हम्म। और 33 कोटि देवता किसके रूप है? सारे भगवान विष्णु के रूप है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, हम्म। और बाकी के सारे देवता भी। इसलिए शिपि यानी गाय, विष्ट यानी गाय के भीतर हम्म। भगवान निवास करते हैं। प्रकाशन, जो सब कुछ प्रकाशित करता है, हम्म। जिसकी वजह से हमको ये ज्ञान मिल रहा है। अगर उन्होंने ये ज्ञान नहीं लिखा होता, किसने लिखा है ये स्तोत्रम? वेद व्यास ऋषि ने। हम्म। वेद व्यास ऋषि कौन है? भगवान विष्णु का ही विभु। एक अवतार है। हम्म। इसलिए वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं हमारे सामने, सब कुछ प्रकाशित करते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। एक और श्लोक ले लेंगे और आज रुक जाएंगे। यस मैम। ओजस तेजो द्युतिधर, ओजस्ते जो ध्रुतिर्धर। ओजस तेजो द्युतिधर, ओजस्ते जो द्वितिधर। प्रकाशात्मा प्रतापनः, प्रकाशात्मा प्रतापणः। प्रकाशात्मा प्रतापनः, प्रकाशात्मा प्रतापणः। रुद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः,
फिर से बोलना मैम ये वाला। रिद्ध, रु, ऋषि का रू, उसके बाद आधा द और पूर्ण ध और विसर्ग। रिद रिद्ध र- स्पष्टाक्षरो मंत्रश। रिद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्र मंत्रश, मंत्रश मंत्रश आधे शब्द तक हमने बोल दिया। ओके। मंत्रश। रिद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्रश। मैम ये वाली मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, ये ऋषि आपने करो, कैसे पढ़ा है? रू या री कोई उच्चारण कर सकते हो, रिद्धस या रुद्धस कोई भी। पहले वाला ऋषि बोलना। का रू है ये, ऋषि ऋषि का रू। ऋषि करू। हम्म। अक्षर कौन सा है ये? जैसे मैंने बोला, जैसे दान का द, वैसे हम्म ऋषि का रू। ऋषि हम्म। लिखते समय ये री ये लिखना वाली। पड़ता है पहले। करेक्ट करेक्ट। हम्म। ऋषि। हम्म। रिद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्रश। रिद आ रिद्ध रिद्ध स्पष्टाक्षरो स्पष्टाक्षरो मंत्रश। मंत्रश। ओके, एक और बार बोल दो इसको। रिद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्रश। चंद्रांशुर चंद्रांशुर भास्करद्युतिः भास्करद्वितिः द्युतिः। द्वितिः ये द्विति द्यू जो है, ओजस धू ए जो द्यू, यहाँ पर भी द्यू आया। द्युतिः आधा द प्लस यू, द्यू, या डी बाय यू। द्युति। ओके। हम्म और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं चौथे चरण में? चंद्रांशुर, द्रा के ऊपर जो अनुस्वार वो वाऊ बन जाएगा, हम्म क्योंकि अनुस्वार के बाद श अक्षर आया है। हम्म चंद्रांशुर, भा के ऊपर जो रेफ की मात्रा है हम उसको शू के बाद बोल रहे हैं। हम्म। चंद्रांशुर भास्करद्युतिः। चंद्रांशुर्भास्कर द्वितिः द्युतिः द्वि नहीं, द्यू, द्युतिः। डी बाय यू, द्यू। मैम इस अकेले वर्ड को कैसे पढ़ते हैं? ये जो ध जो घ की तरह दिखता है, इसे कैसे पढ़ते हैं अगर ये अकेले? द्य है, आधे द के साथ यू, ध्य द्यू, द्यु डी द्यु बाय यू। हम्म। द्युतिः द्यू, द्यु डी बाय द्युतिः। यू, द्यू। हम्म। ठीक है। ये द्युतिः। आधा द और यू जुड़ा है इसके साथ। हम्म। ओके। तो यस। ओजस तेजो द्युतिधरा मतलब क्या? जो बल, ज्ञान और तेज से संपन्न है। क्या क्या है इनके साथ? बल है, ज्ञान है और तेज भी है। आगे, प्रकाशात्मा, जो सूर्य और प्रकाशात्मा। ऊर्जा जैसी शक्ति है इनके पास, इसलिए ये हम्म उज्जवल है, प्रकाशमय है। प्रतापन, जो सारी जो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो देवता है, सबको ये शक्तियां इनसे मिलती है। तब ऊर्जा प्रदान करने वाले सारे देवता है एक्चुअली, और सबसे हम्म महत्वपूर्ण है सूर्य भगवान। तो सबको शक्तियां कहाँ से मिलती है? तो वो विष्णु भगवान से मिलती है, इसलिए प्रतापन। उनका हम्म। प्रताप जब तक नहीं होता, सब देवताओं को शक्तियां नहीं नहीं मिलती। मिल पाती। आगे, रुद्ध, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, इन सारी चीजों से समृद्ध है, मैम इसको जो इंग्लिश में धर्म का स्पेल पालन करना। करते हैं। हम्म। इसको इंग्लिश में स्पेल करना, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। रिद्ध, RIDDAH, रिद्ध, रिद्ध रिद्ध RIDDAH, रिद्ध। रिद्ध। तो रिद्ध मतलब क्या? जो धर्म, ज्ञान और वैराग्य, सारे हम्म श्रेष्ठ गुणों से वो समृद्ध है। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। हम्म धर्म मतलब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम्म ज्ञान यानी ज्ञान, नॉलेज, विजडम। हम्म और वैराग्य यानी डिटैचमेंट, किसी से हम्म। भी उनको अटैचमेंट नहीं। और गीता में वही सिखाया जाता है कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, या यानी फल के प्रति कोई अटैचमेंट मत रखो। हम्म सिर्फ अच्छा कर्म करने पर फोकस करो, फल हम्म अपने आप मिल जाएगा। आगे, स्पष्टाक्षरो,
उनको ओंकार, ये जो ध्वनि है, ये भगवान की स्पष्ट उच्चारण वाली ध्वनि है। जब हम पृथ्वी हम्म। के बाहर चले जाते हैं स्पेस में, तो स्पेस में बस एक ध्वनि सुनाई देती है, वो है ओम। ओम। हम्म। ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। ये तो नासा ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है, कि प्रस्तावित। उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया कि हाँ, स्पेस की ध्वनि एक ही है और वहां ओम ओम ऐसी आवाज आती है, हम्म। दीर्घ स्वर में आवाज आती है। तो हम्म। स्पष्टाक्षर मतलब वो भगवान की आवाज है और वो स्पष्ट है। हम्म। आगे मंत्रश, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के जो सारे मंत्र है, वो सब भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए हम्म। उनको मंत्रश ऐसे बोला जाता है। मंत्रश। मंत्रों के माध्यम से हम उनको थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर कोशिश सकते करते हैं। हैं। चंद्रांशुर, जो अ, चंद्रांशु। ये सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता, दोनों के प्रकाश में फर्क है। हम्म। सूर्य का प्रकाश गर्म होता है, तेजस्वी, हम्म। दोनों भी तेजस्वी है, लेकिन सूर्य का प्रकाश गर्म होता है और हम्म। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, ठंडा हाँ। होता है। हाँ। तो दोनों कंडीशंस में जैसी आप भक्ति करोगे, जैसी आपकी कंडीशंस होगी, दोनों कंडीशंस में भगवान आपको आश्रय देते हैं। हम्म। इसलिए चाहे आपकी परिस्थिति गर्म हो, यानी बहुत विकट परिस्थिति है, अगर आप तहे दिल से भगवान का नाम लेते हो और डिवोशन है पूरा मन में, तो भगवान का आश्रय मिल ही जाता है। हम्म। और कंडीशंस बहुत बढ़िया है, सब कुछ ढंग से चल रहा है, लेकिन भक्ति भी उतनी ही फुल डिवोशन के साथ है, फिर भी या। हमको भगवान का आश्रय मिल सकता है। हम्म। लास्ट में भास्कर द्युति ही, जो सूर्य के समान अतिशय तेजस्वी है, इसके लिए उनको बोला जाता है भास्कर द्युति ही, जो सूर्य के भास समान बहुत तेजस्वी है, भास्कर। प्रकाशमय है। र का भास्कर उच्चारण पूर्ण। द्युति। भास्कर द्यू, है ना। आधे द का उच्चारण। भास्कर द्युति ही। भास्कर द्युति ही। द्युति हम्म। ही। द्युति ही। ओके। ठीक है। यस। आज मैम प्लीज हमने शेयर द तीन। प्लीज शेयर द जो आप अपनी रिकॉर्डिंग सेंड करते हो वो भेज देना, सो आई कैन हाँ। प्रैक्टिस ऑफ इट। यस यस, आपको लास्ट मैंने 21 तक भेजा है शायद, है ना? हाँ। हाँ मैम, यस। तो ये आगे के 9 श्लोक आज भेज देती हूँ मैं आपके। ओके, जी। 9 श्लोक हो गए, आगे हम 30 तक आ गए अभी। यस मैम। ओके। ठीक है, सी यू टुमारो। ठीक है, चलो। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस।